हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो खिलजी डायनेस्टी ये दूसरा डायनेस्टी था। तो इससे पहले मैं स्लेव डायनेस्टी पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से 1320 AD तक था। तो ये दिल्ली सल्तनत का सेकेंड डायनेस्टी था। तो दिल्ली सल्तनत पे जान ही रहेंगे टोटल 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो इससे पहले दिल्ली सल्तनत पे स्लेव डायनेस्टी का शासन था, जो 1206 से 1290 तक शासन किया था। तो 1206 में ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया और पहला डायनेस्टी शासन करने वाला स्लेव डायनेस्टी बना था। देन उसके बाद 1290 में खिलजी वंश का स्थापना होता है। तो यहाँ पे हम खिलजी से कवर करेंगे और इससे पहले मैं स्लेव पे कवर कर चुका हूँ, स्लेव डायनेस्टी पे कवर कर चुका हूँ। तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपको फाउंडर बताना है, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। तो इसके द्वारा 1290 में स्थापना किया गया था स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कोइमर्स को मारकर। तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कोइमर्स को मारकर 1290 AD में खिलजी वंश का स्थापना करता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ये संस्थापक था। और खिलजी वंश ये दिल्ली सल्तनत पे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए रूल किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा डायनेस्टी था जो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए रूल किया था? तो ये खिलजी डायनेस्टी था, जो लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था, 1290 से 1320 तक, जो लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था। और इस डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग 1290 टू 1296? 1290 से 1296 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 से 1296 के दौरान दिल्ली का शासक था। तो इसके द्वारा खिलजी वंश का स्थापना किया गया था और ये खुद 1290 से 1296 तक शासन किया था। और इसे मलिक फिरोज के नाम से भी जाना जाता था। जलालुद्दीन खिलजी को मलिक फिरोज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी का कैपिटल कहाँ था? तो यहाँ पे आपको इसका कैपिटल बताना है, इसका कैपिटल कहाँ पे था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है किलोखरी। किलोखरी जलालुद्दीन खिलजी का कैपिटल था और इसका राज्याभिषेक कहीं पे हुआ था, इसका राज्याभिषेक किलोखरी में ही हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच सुफिसेंट वाज पुट टू डेथ बाय जलालुद्दीन खिलजी फॉर अटेम्प्टिंग ए रिबेलियन? जलालुद्दीन खिलजी ने किस सूफी संत को विद्रोह का प्रयास करने पर मौत की सजा दिया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सिद्दी मौला। तो सिद्दी मौला ये एक ईरानी सूफी संत हैं। तो इनको जलालुद्दीन खिलजी हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सिद्दी मौला। नेक्स्ट है, विच खिलजी रूलर किल्ड हिज फादर इन लॉ टू असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली? किस खिलजी शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या करवा दिया था? तो यहाँ पे आपको उस खिलजी रूलर का नाम बताना है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने फादर इन लॉ की हत्या करवा दिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपनी फादर इन लॉ की हत्या करवा दिया था। तो ये अपने अंकल और फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था, जो लगभग 20 सालों तक 1296 से 1316 तक शासन किया था। तो ये 1296 में अपने फादर इन लॉ और अंकल जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सुल्तान बना था और लगभग 1316 तक शासन किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अपने फादर इन लॉ की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड एज सुल्तान इन द ईयर? अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक सुल्तान के रूप में शासन किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1296 टू 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक सुल्तान के रूप में शासन किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1296 टू 1316। नेक्स्ट है, इन हुज लाल महल वाज द कोरोनेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? किसके लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर बलबन। तो इसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर बलबन। तो लाल महल ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, जो बलबन के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अली गुरशासप। तो इसका वास्तविक नाम अली गुरशासप था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अली गुरशासप।
नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग खिलजी रूलर एडोप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सैनी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने सिकंदर ए सैनी की उपाधि धारण किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सैनी का टाइटल एज्यूम किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। देन इसके अलावा इसे द्वितीय सिकंदर सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ रणथंबोर डिफीटेड अलाउद्दीन खिलजी ऑफ द दिल्ली सल्तनत बट वाज एवेंचुअली डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 1301 AD। रणथंबोर के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी को हराया लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से हार गया? तो यहाँ पे आपको रणथंबोर के उस राजा का नाम बताना है जो अलाउद्दीन खिलजी को हराए लेकिन अंततः 1301 AD में ये अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हमीर देव चौहान। तो ये हमीर देव चौहान थे रणथंबोर के राजा। तो इनका संबंध पृथ्वीराज चौहान से है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी थे जो रणथंबोर में शासन कर रहे थे। तो ये 1301 AD में अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ रणथंबोर होम डिड अलाउद्दीन खिलजी इंटरेस्टेड द चार्ज ऑफ द फोर्ट। रणथंबोर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसे किले का कार्यभार सौंपा? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है उल्लू खान। रणथंबोर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले का कार्यभार उल्लू खान को सौंपा था। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किले को अपने कब्जे में कर लिया था और जो यहाँ के राजा थे हमीर देव चौहान तो वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे 1301 AD में। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसका कमांडर था नुसरत खान तो ये रणथंबोर के किले घेराबंदी के दौरान मारा गया था। तो इसका मृत्यु यहीं पे हो गया था रणथंबोर में ही नुसरत खान का। तो ये भी इम्पोर्टेंट कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का और चार्ज यहाँ का उल्लू खान को सौंप दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द रूलर ऑफ देवागिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवागिरी के शासक कौन थे? तो यहाँ पे आपको देवागिरी के शासक का नाम बताना है। देवागिरी के शासक उस टाइम कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रामचंद्र। तो उस टाइम देवागिरी के शासक रामचंद्र थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था। और ये किस डायनेस्टी से संबंधित थे? तो ये यादव किंगडम। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवागिरी पे इन्वेड किया था तो उस टाइम किस किंगडम का शासक था? तो उस टाइम यादव किंगडम का शासक था और राजा रामचंद्र देव थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली टू कॉन्कर चित्तौड़ द कैपिटल ऑफ मेवाड़ वाज। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को जीतने वाला दिल्ली का एकमात्र सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे आपको दिल्ली के उस मात्र एक सुल्तान का नाम बताना है। वह कौन था जो मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ को जीता था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था जो मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ को जीता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ चित्तौड़गढ़ बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। तो इसने 1303 में मेवाड़ के कैपिटल चित्तौड़ पे अटैक किया और इसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। और उस टाइम राजा कौन थे मेवाड़ के? तो उस टाइम मेवाड़ के राजा रतन सिंह थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के कैपिटल चित्तौड़ पे अटैक किया तो उस टाइम राजा कौन थे मेवाड़ के? तो उस टाइम मेवाड़ के राजा रतन सिंह थे। और इनकी एक पत्नी थी पद्मावती जो माना जाता है कि अपने सम्मान को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जौहर कर ली थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर मालवा वाज कैप्चर बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष मालवा पर अधिकार किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1305 AD। 1305 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार किया था। और उस टाइम मालवा के राजा कौन थे? तो उस टाइम मालवा के राजा महलक देव मालवा के राजा थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को कैप्चर किया था। और यहाँ पे कुछ और किंगडम है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में 1299 में रेड डाला था और इसे 1304 AD में जीत लिया था। जैसलमेर को इसने 1299 में जीता था। रणथंबोर को 1301 में। और यहाँ के राजा थे हमीर देव चौहान रणथंबोर के राजा थे। देन चित्तौड़ को इसने 1303 में जीता था और यहाँ के राजा रतन सिंह थे। देन मालवा को 1305 में जीता था। सिवाना को 1308 में। एंड जलोर को इसने 1311 में जीता था। और जलोर के राजा थे कान्हा देव। उस टाइम कान्हा देव राजा थे जिन्हें कृष्ण देव भी कहा जाता था। तो ये कुछ फैक्ट है तो आप इसे नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेडेड साउथ इंडिया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो यहाँ पे आपको बताना है साउथ इंडिया पे इन्वेड करने वाला फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये साउथ इंडिया पे इन्वेड करने वाला फर्स्ट मुस्लिम रूलर था। तो इससे पहले भी मुस्लिम शासक ये इन्वेड किया भारत को, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जो साउथ इंडिया को इन्वेड किया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट कैंपेन इन सदर्न इंडिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सदर्न इंडिया में सैन्य अभियान शुरू किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्टेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वाज। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जो साउथ इंडिया को इन्वेड किया था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था जो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू किया। देन इसके बाद ये जीतने का भी प्रयास शुरू करने वाला फर्स्ट दिल्ली सुल्तान था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी कमांडर हु लेड द कैंपेन टू साउथ इंडिया वाज। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसने दक्षिण भारत में अभियान का नेतृत्व किया वह कौन था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मलिक कफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में अभियान का नेतृत्व इसका सेनापति मलिक कफूर ने किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मलिक कफूर। तो ये साउथ इंडिया में सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है हु वाज नोन एज हजार दिनारी। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मलिक कफूर। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का ग्रेट जनरल मलिक कफूर को नुसरत खान के द्वारा 1000 दिनार में गुजरात इन्वेजन के दौरान खरीदा गया था। तो इसलिए इसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में नुसरत खान के द्वारा खरीदा गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत को उसके चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ये पहला शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत को एक्सट्रीम साउथ तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट टू ले द फाउंडेशन ऑफ ए स्टैंडिंग आर्मी इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने अस्थायी सेना की नींव रखा था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखा था। और यहीं पे हम बात कर ले इंडियन हिस्ट्री में, तो इंडियन हिस्ट्री में मगध में हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर बिम्बिसार का प्रमाण मिलता है कि वे सबसे पहले अस्थायी सेना रखे हुए थे अपने साम्राज्य में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत में, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो अस्थायी सेना रखा था। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अरेंज टू ऑर्गेनाइज द आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल सिस्टम। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना को संगठित करने की व्यवस्था की। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो डेसिमल सिस्टम के बेसिस पे सेना को संगठित करने की व्यवस्था किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस वाज स्टार्टेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग। घोड़े को दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसके अंतर्गत राज्य द्वारा घोड़े पर मोहर का निशान लगा दिया जाता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द हुलिया सिस्टम फॉर द सोल्जर्स। किसने सैनिकों के लिए हुलिया सिस्टम प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही सैनिकों के लिए हुलिया सिस्टम को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विच वाज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर गुजरात बिफोर इट पास्ड ऑन टू द हैंड्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली।
दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम डायनेस्टी कौन सा था? तो यहाँ पे आपको बताना, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला लास्ट डायनेस्टी कौन सा था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है वाघेल डायनेस्टी। वाघेल डायनेस्टी ये गुजरात पर शासन करने वाला लास्ट डायनेस्टी था अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले। तो वाघेल डायनेस्टी 13वीं शताब्दी में गुजरात पर शासन करने वाला चालुक्य राजवंश से जुड़े एक वंशीय जागीरदार कबीला था। तो वाघेल डायनेस्टी का कैपिटल ढोलका था और इस क्षेत्र पर मुस्लिम विजय से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू राजवंश था वाघेल डायनेस्टी। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है वाघेल डायनेस्टी। नेक्स्ट है सीरी द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है दिल्ली का दूसरा शहर सीरी ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी शहर को बनवाया गया था। तो इसने दिल्ली में ही सीरी को किलेबंदी करवाया था और इसे अपना कैपिटल बनवाया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है हु बिल्ड द हौज खास ऑफ दिल्ली। दिल्ली के हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के हौज खास का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हौज खास फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। हौज खास का किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ऑप्शन द राइट आंसर है दिल्ली। हौज खास फोर्ट ये दिल्ली में लोकेटेड है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इन द 14th century द टैंक इन हौज खास ऑफ दिल्ली was constructed by which ruler for supplying of water to Siri Fort area। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के हौज खास में टैंक का निर्माण सिरी फोर्ट क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए किस शासक द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो 14th century में दिल्ली के हौज खास में टैंक का निर्माण सिरी फोर्ट क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा द सदर्न गेटवे ऑफ द कुवत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। देन कुछ अदर मोन्यूमेंट देख लें अलाउद्दीन खिलजी के दौरान बनाए गए थे। तो महल ए हज़ार सुतून, देन उसके अलावा जमात ए खाना मॉस्क ये भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान ही बनाया गया था। और ये दोनों मोन्यूमेंट आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। दिल्ली में ये दोनों मोन्यूमेंट लोकेटेड हैं। और यहाँ पे हम बात कर ले कुवत उल इस्लाम मॉस्क, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था जो दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। और अलाई दरवाजा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच सुल्तान बैंड ड्रिंकिंग एंड सेलिंग ऑफ अल्कोहल इन दिल्ली। किस सुल्तान ने दिल्ली में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो दिल्ली में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था अपने शासनकाल में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इम्प्लीमेंटेड मार्केट रिफॉर्म्स। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार को लागू किया था? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से किस सुल्तान ने मार्केट रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मार्केट रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विच मुस्लिम रूलर एनफोर्स द प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज रेन। किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में प्राइस कंट्रोल सिस्टम को सख्ती से लागू किया था। तो सल्तनत पीरियड के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल या प्राइस कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टैक्स वाज इनिशिएटेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस टैक्स को शुरू किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है घरी। तो इसके द्वारा घरी नामक टैक्स को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है घरी। नेक्स्ट है विच रूलर अंडर दिल्ली सल्तनत इम्पोज ए ग्रेजिंग टैक्स।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चराई कर लगाया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रेजिंग टैक्स या चराई टैक्स को लगाया था। तो इसके द्वारा दो नए टैक्स शुरू किए गए थे, एक गरी और दूसरा चराई। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग की? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो रेवेन्यू के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग की। तो इसने भूमि कर के रूप में 50% निश्चित किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मोनार्क इन द दिल्ली सल्तनत हु initiated that in Doab land revenue should be determined on the basis of measuring the land under cultivation? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने इस बात पर जोर दिया कि दोआब में भू राजस्व का निर्धारण खेती योग्य भूमि के माप के आधार पर किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने इस बात पर जोर दिया कि दोआब में लैंड रेवेन्यू का निर्धारण खेती योग्य भूमि के माप के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है मीर हसन देहलवी वाज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो मीर हसन देहलवी एक कवि था जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। तो मीर हसन देहलवी ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक कवि था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो वाज ए फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ? अमीर खुसरो किसके दरबार में फेमस पोएट था? तो यहाँ पे आपको बताना अमीर खुसरो ये किसके दरबार में फेमस पोएट था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फेमस पोएट था। तो ये मेनली अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट था, लेकिन इसके अलावा ये दिल्ली सल्तनत के 7 अदर रूलर से संबंधित था। तो इसका संबंध दिल्ली सल्तनत के 7 अदर रूलर्स है, बट ये मेनली कोर्ट पोएट अलाउद्दीन खिलजी का था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता था। तो इसे समटाइम्स वॉइस ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, देन इसके अलावा फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को वॉइस ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, देन इसके अलावा फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट अमीर खुसरो प्लेड ए पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज? अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट है तुगलकनामा वाज रिटन बाय? तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अमीर खुसरोज क्रिएशन? निम्नलिखित में से किसे अमीर खुसरो की रचना नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तूतीनामा। तूतीनामा को अमीर खुसरो की रचना नहीं माना जाता है। देन इसके अलावा आशिका, नूशिफियर एंड लैला मजनू, तो ये तीनों अमीर खुसरो के द्वारा रचे गए, बट तूतीनामा ये इसके द्वारा रचा नहीं गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं। नेक्स्ट है Who was the author of Tariq-e-Alai, which contains the details of first few years of Sultan Alauddin Khilji? कौन तारिक-ए-अलाई का लेखक था जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले कुछ वर्षों का विवरण है? तो ऑप्शन द राइट आंसर है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ये तारिक-ए-अलाई का लेखक था जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले कुछ वर्षों का विवरण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ये तारिक-ए-अलाई का ऑथर था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव विटनेस्ड द रेन्स ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है। तो
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, तो इंक्लूडिंग अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच फेमस म्यूजिशियन इज बिलीव्ड टू हैव इन्वेंटेड द तबला। किस फेमस म्यूजिशियन द्वारा तबले का आविष्कार माना जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा तबले का इन्वेंट किया गया था, तो ये एक म्यूजिशियन भी था, तो इसके द्वारा तबले का भी इन्वेंट माना जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड बाय अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था, तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था, तो ऑप्शन आई द राइट आंसर है सितार। सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था, तो इसके द्वारा सितार एंड तबला तो माना जाता है कि मेडिवल इंडिया में सितार एंड तबला ये दोनों इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है द टर्म मुहियान ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया टाइम इज रिफर्ड टू एज। मध्ययुगीन भारत के समय के दौरान मुहिया शब्द को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है सीक्रेट एस्पाइज। तो मेडिवल इंडिया टाइम के दौरान मुहियान शब्द को गुप्तचर एक सीक्रेट एस्पाइज कहा जाता था, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु इन्वेडेड साउथ इंडिया एंड डिफीटेड मोस्ट ऑफ द किंग्स। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और अधिकांश राजाओं को पराजित किया, तो यहाँ पे आपको बताना अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर कौन था जिसने साउथ इंडिया को इन्वेड किया और वहाँ की अधिकांश राजाओं को पराजित किया, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मलिक कफूर। तो ये मलिक कफूर था जिसने वह साउथ इंडिया को इन्वेड किया और वहाँ के अधिकांश राजाओं को पराजित किया, और इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। ये कमांडर था जो साउथ इंडिया को इन्वेड किया और वहाँ के अधिकांश राजाओं को पराजित किया। नेक्स्ट है व्हेन द यूरोपियन मार्को पोलो केम टू साउथ इंडिया हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एट द टाइम। जब यूरोपियन यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो यहाँ पे आपको बताना है उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जब यूरोपियन मार्को पोलो दक्षिण भारत आया था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो इटालियन ट्रेवलर मार्को पोलो ये 13वीं सेंचुरी के एंड में पांड्या किंगडम के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में आया था और उस टाइम दिल्ली सल्तनत पे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से एक था, तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गवर्नर में से एक था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गवर्नर में से एक था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो जाता है और जो इसके उत्तराधिकारी बनते हैं वे कमज़ोर रहते हैं, तो ये इस डायनेस्टी का एंड कर तुगलक डायनेस्टी का स्थापना करता है गियासुद्दीन तुगलक। तो इम्पोर्टेंट है, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गवर्नर था लेकिन बाद में यही तुगलक डायनेस्टी का स्थापना करता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी डाइड। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1316। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो गया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे आपको लास्ट रूलर बताना, लास्ट रूलर कौन था खिलजी डायनेस्टी का, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है खुसरो खान। खुसरो खान ये लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। तो खुसरो खान ये 1320 में गद्दी पर बैठा था मुबारक खान की हत्या करके, लेकिन 1320 में ही गजी मलिक के द्वारा खुसरो खान की भी हत्या कर दिया जाता है। देन उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे तुगलक डायनेस्टी का स्थापना होता है। तो तुगलक डायनेस्टी का स्थापना गजी मलिक के द्वारा किया गया था जिसे गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर खुसरो खान की हत्या करके तुगलक डायनेस्टी का स्थापना 1320 एडी में किया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, यह लास्ट रूलर था। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ सेकेंड अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सेकेंड अलेक्जेंडर के टाइटल को अज्यूम किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी वाज रूलिंग देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन्स? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पर किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यादव किंगडम। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पे यादव किंगडम का शासन था। और उस टाइम राजा कौन थे यादव किंगडम के? तो उस टाइम राजा रामचंद्र देव। तो यादव किंगडम के उस टाइम राजा रामचंद्र देव थे जब अलाउद्दीन खिलजी का इन्वेजन हो रहा था देवगिरी पे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे इन्वेजन किया था तो उस टाइम किस किंगडम का शासन था या राजा कौन थे? तो यादव किंगडम का शासन था और राजा रामचंद्र देव थे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक को आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्यूरी है तो वो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।